नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ट्रेन के चपेट में आने से एक मजदूर की हो गई मौत। गायब शिक्षक का चौथे दिन भी नहीं चला पता। बिहार जहरीली शराब कांड में अब जनपद के एक व्यक्ति का भी नाम हुआ शामिल। मुआवजे को लेकर अड़े किसानों के मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री ने लिया संज्ञान। फतेहपुर लेहड़ा टोला हत्याकांड में आज भी पुलिस कर रही है गांव में कैंप। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बढ़िया ढाला के पास एक मजदूर की ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह सुबह टहलने के लिए घर से निकला था। इसी बीच बैतालपुर कस्बा के आजाद नगर वार्ड निवासी दुलारे प्रसाद उम्र 40 वर्ष पुत्र शिवधारी प्रसाद का ट्रेन के चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक प्लम्बर का काम करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। उनकी मौत के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इधर पत्नी से फोन कर भागलपुर पुल से नदी में कूदकर जान देने की बात कहने वाले शिक्षक का चौथे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला है। गांव में केवल उनके बनारस में होने की चर्चा है। ग्रामीण परिजनों से बात होने का अंदेशा जता रहे हैं। इधर पुलिस भी गोपनीय तरीके से उनकी खोजबीन में जुटी हुई है। उनकी बरामदगी के बाद ही पता चल सकेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। लार के उकीना गांव निवासी ज्ञानेंद्र सिंह एक प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक हैं और पूर्व में पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर शाम वह भागलपुर पुल पर पहुंचकर पत्नी को फोन किए और कहा कि वह पुल में कूदने जा रहे हैं, जिसके बाद से परिजन काफी चिंतित और परेशान हैं। पुलिस को जानकारी दी गई है। पुलिस अब इनकी तलाश में जुटी हुई है। बिहार में हुई जहरीली शराब कांड को लेकर भाटपार रानी के एक युवक का नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस ने भाटपार रानी पुलिस से सहयोग करते हुए आरोपी के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की, लेकिन वह पकड़ में नहीं आ सका। चर्चा है कि देशी शराब बनाने में उसे महारत हासिल है और वर्षों से बिहार में ही रहकर शराब बनाता था, जिसके वजह से सिवान और छपरा जिले में जहरीली शराब पीने से 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार पुलिस को भाटपार रानी के युवक के भी इसमें शामिल होने के सुराग मिले हैं, जिसके बाद अब पुलिस भाटपार रानी पुलिस के सहयोग से आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आधा दर्जन लोगों की हत्या से रुद्रपुर का फतेहपुर गांव लगभग 1 साल पहले दहल उठा था। गांव के लेहड़ा टोले में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या के बाद भीड़ ने लेहड़ा टोला गांव के सत्य प्रकाश दुबे के पूरे परिवार की हत्या को लेकर हमला बोला था, जिसमें प्रेमचंद यादव के समर्थन में जुटे लोग सत्य प्रकाश दुबे के घर पर हमला बोल दिए और 30 मिनट के भीतर सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी किरण, बेटी सलोनी, नंदनी और बेटा गांधी की निर्मम हत्या कर दी गई। 10 साल के बेटे अनमोल को बुरी तरह से पीटकर अधमरा कर दिया गया था। इस जघन्य हत्याकांड से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। काफी दिन तक राजनीति हुआ। इसमें बहुत सारे लोगों को आरोपी बनाया गया। बहुत लोग अब तक इसमें जेल भी जा चुके हैं, परंतु गांव में अब तक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार कैंप कर रही है। बताया जा रहा है कि 1 सालों से पुलिस इस दोनों गांव क्षेत्रों में लगातार कैंप कर रही है, ताकि आगे इसमें किसी भी तरह की कोई विवाद की खबर न आ सके। अदालत इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इस केस की सुनवाई भी लगातार चल रही है। इधर देवरिया बाईपास और सलेमपुर नवलपुर बाईपास से प्रभावित किसानों का सर्किल रेट बढ़ाने अथवा वर्तमान बाजार मूल्य से जो अधिकतम हो उसका 4 गुना मुआवजा बिना किसी कटौती के दिलाने की मांग पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं।
अब इसका संज्ञान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी लिया है। उन्होंने इस बात को लेकर NHI के अधिकारियों को पत्र लिखा है। इससे पूर्व सलेमपुर सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने पहल की। उन्होंने 4 अक्टूबर को पत्र लिखकर किसानों की समस्याओं से केंद्र सरकार के भूतल परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को अवगत कराया था, जिसके बाद अब उन्होंने इसमें पहल की है, जिसको लेकर किसानों की अब आस जगी हुई है। हालांकि 22 तारीख से किसान इसमें अनशन करने की तैयारी को लेकर भी जुटे हुए हैं, परंतु इससे पहले मंत्री के द्वारा अब संज्ञान लेने को लेकर किसानों में कुछ आस जगी है और तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और SP संकल्प शर्मा की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ था, जहां कोताही बरतने पर चकबंदी लेखपाल को निलंबित किया गया, BDO भातपा रानी को प्रतिकूल प्रविष्टि और एक प्रधानाध्यापक के विरुद्ध FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था, जिसको लेकर अब सभी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है और लगातार जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सभी कर्मचारियों से बेहतर ड्यूटी करने और जनता की सेवा करने की बात भी कह रहे हैं। इधर गोरखपुर भटनी रेलखंड पर नून खार के पास दुर्ग एक्सप्रेस से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। वह देवरिया से हैदराबाद जा रहा था। GRP ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि शव की शिनाख्त कर परिजनों को भी शव को सौंप दिया गया। मृतक अब्बू बकर नगर दक्षिणी वार्ड नंबर 23 के रहने वाले सुनील सिंह बताए जा रहे हैं, जो हैदराबाद में पोस्टर लगाने का काम करते थे और वहीं जा रहे थे, तब तक यह हादसा हो गया। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। इधर संपूर्ण समाधान दिवस में ADM वित्त और राजस्व अरुण कुमार राय सहित तमाम पदाधिकारी सलेमपुर पहुंचे हुए थे, जहां लोगों की शिकायतें सुनी जा रही थी। इसी बीच 2 सगे भाई पहुंचे और बोले कि खतौनी में हम दोनों भाइयों का नाम तहसील कार्यालय से गलत हो गया है। 2 वर्षों से संशोधन कराने के लिए हम लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्षेत्र का लेखपाल इसे ठीक कराने के लिए पैसों की डिमांड कर रहे हैं। SDM ने रजिस्टर कानूनगो को बुलाकर तत्काल नाम सही कराकर संशोधित खतौनी देने को कहा। साथ ही संपूर्ण समाधान दिवस में अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों पर तहसीलदार को कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की रिहाई पर खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर जिला अध्यक्ष हरि नारायण चौहान के नेतृत्व में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखा फोड़कर जश्न मनाया। जिला अध्यक्ष चौहान ने कहा कि पूर्व मंत्री जैन की रिहाई सच्चाई की जीत है। आम आदमी पार्टी सच्चे देशभक्तों की पार्टी है। केजरीवाल एक सोच है, एक पार्टी ना होकर देश को विश्व की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले विचार हैं। अभी भी जिले में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि 24 घंटे में 9 संदिग्ध लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं, तो वहीं 7 लोगों की छुट्टी कर दी गई है। डेंगू को लेकर लगातार प्रशासन जागरूकता अभियान भी चला रहा है। लोग कहीं भी अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि जमा पानी से ही डेंगू के मच्छर पनपते हैं। इसलिए सभी लोग स्वच्छता रखें ताकि डेंगू के मच्छर पनप ना सकें। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के हड्डी रोग विभाग की OPD में आने वाले रोगियों के औसतन 35% रोगी ऑस्टियोपोरोसिस रोग से ग्रसित होते हैं। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक होती है। इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति की हड्डियां कमजोर होने से विकारग्रस्त या टूट फूट का शिकार लोग हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी महिलाओं में रजोनी वृद्धि के कारण बहुयायात देखी जाती हैं। वहीं पुरुषों में भी इसकी समस्या आम है। इस रोग का पता तब चलता है जब रोगी हड्डियों और जोड़ों के दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल आते हैं। कई बार व्यक्ति के गिरने या हल्का सा झटका लगने से भी हड्डियां टूट फूट जाती हैं। जांच करने पर पता चलता है कि हड्डियां कमजोर हो गई हैं, इनका घनत्व कम हो गया है और इसमें मिनरल्स की कमी हो गई है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होने पर कलाई की हड्डी टूटना सामान्य है। अधिक आयु में कूल्हे की हड्डी टूटना भी इसका लक्षण है। इससे निपटने के लिए दवा के साथ खान पान पर विशेष ध्यान देना होता है। किसी भी टूट फूट से बचने के लिए संभल कर चलना चाहिए और फूड सप्लीमेंट भी बढ़ा देना चाहिए।
इसमें विटामिन सी, विटामिन B2 के युक्त पदार्थों का सेवन, ब्रोकली, गोभी, मछली, सोयाबीन, संतरा इत्यादि का सेवन बढ़ा देना चाहिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी पर नियंत्रण किया जा सके। दीपावली पर होने वाले अवकाश के चलते पूर्व वेतन भुगतान को वरिष्ठ कोषाधिकारी ने सभी आहरण वितरण अधिकारियों से वेतन संबंधित बिल 26 अक्टूबर तक कोषागार में प्रस्तुत करने को कहा है। वरिष्ठ कोषाधिकारी के पत्र पर सभी सरकारी विभागों में वेतन बिल बनाकर समय से प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही है, जिससे कोषाधिकारी कार्यालय के द्वारा संबंधित विभागों के कर्मचारियों के वेतन उनके खाते में भेजा जा सके। वरिष्ठ कोषाधिकारी अतुल कुमार पांडे ने जिले के सभी विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों को पत्र लिखकर दीपावली पर्व पर 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होने वाले अवकाश को देखते हुए मासिक वेतन भुगतान 26 अक्टूबर तक करने के लिए बिल प्रस्तुत करने को कहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ट्रेन के चपेट में आने से एक मजदूर की हो गई मौत। गायब शिक्षक का चौथे दिन भी नहीं चला पता। बिहार जहरीली शराब कांड में अब जनपद के एक व्यक्ति का भी नाम हुआ शामिल। मुआवजे को लेकर अड़े किसानों के मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री ने लिया संज्ञान। फतेहपुर लेहड़ा टोला हत्याकांड में आज भी पुलिस कर रही है गांव में कैंप। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।